मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपके लिए न्यू चैप्टर्स लॉगरिथम लेके आए हैं। तो लॉगरिथम में स्टार्ट करने से पहले व्यूअर मैं बता दूं कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में एक किताब है, ये आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हम चलाते हैं। यानी क्लास 11 स्टार्ट होने से पहले मैं सारे बच्चे को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो FOM पढ़ें। यानी FOM का अगर सेकंड नाम किया जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पे वो चैप्टर्स इंक्लूड किया गया है इस बुक में जो आपको 11th और 12th के चैप्टर्स को पढ़ने में क्या करेगा, आसानी करेगा। और आखिर लॉगरिथम में क्यों चैप्टर्स हम स्टार्ट किए हैं बिफोर 11th, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़, क्यों इस चीज़ को हम लेके आए हैं सीरीज़ लॉगरिथम का। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि आप जब चैप्टर के अंदर आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या फिर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इवन कि फंक्शन चैप्टर में आपको अगर दे देगा कि log e टू दी पावर x कैसा है, 1 है, 1 फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है। या फिर आप लिमिट चैप्टर में जाएंगे, वहाँ आपको log मिलेगा। फिर अगर हम 11th के इस तरीके से हम जहाँ भी जाएँ आपको लॉगरिथम मिलेगा। उसके बाद अगर 12th के चैप्टर लें, आपका नाम आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के नहीं भी हैं उनको भी इस चैप्टर्स का नाम पता रहता है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में भी आप जाएं तो वहाँ भी आपको जो है लॉगरिथम का इस्तेमाल मिलेगा। इंटीग्रेशन में जाएं तो वहाँ भी आपको जो है लॉग का इस्तेमाल मिलेगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि 11th 12th का कोई ऐसा चैप्टर्स नहीं होगा जहाँ पे आपका लॉग का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब लॉग का इस्तेमाल है और उस चैप्टर को बेहतर करना है तो लॉग तो अच्छा करना होगा। यानी इसका मतलब यह है, ये कह सकते हैं कि लॉग अगर ख़राब तो कोई भी चैप्टर अच्छा नहीं। तो इस सेंस से आप अपने को प्रिपेयर कीजिए लॉग के लिए कि हम जो है आगे का 11th 12th का जो भी चैप्टर्स है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो उसके लिए हम लोग चलिए लॉग पर डिस्कस करते हैं। देखिए लॉग जो है आज से सदियों पहले, यानी हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 17th सेंचुरी में एक शख्स, एक मैथमेटिशियन या एक रिसर्चर ने, जिनका नाम था जॉन नेपियर साहब, उन्होंने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा। उस वक्त कोई कैलकुलेटर नहीं था, उस वक्त कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त कोई कंप्यूटर नहीं इन्वेंट हुआ था। तो उस वक्त के टाइम का प्रॉब्लम्स को उन्होंने जज किया, नोटिस किया और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्होंने ठान लिया। जिन्हें देख लीजिए जो भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट हैं या जो भी इन्वेंटर हैं या जिन्होंने ये सोच रखा कि नई कॉन्सेप्ट के लिए, उनका मोटो होता है कि हम अपने समाज के प्रॉब्लम्स को दूर करें। यानी हमारा जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, उसकी परेशानी को दूर किया जाए ताकि वो और आगे बढ़े। इस सेंस से वो काम करते हैं। यहाँ एक लर्निंग पॉइंट्स है, सीखिए कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जो भी बल्ब इन्वेंट करके वो चले गए, लेकिन हमें आसानी करके गए। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे, आप भी इस नियत से पढ़िए कि आप अपने आने वाले जनरेशन को ईजी करके चले जाइए। तो जॉन नेपियर साहब ने एक टेबल उनके सामने नज़र आया, लॉगरिथमिक टेबल। वहाँ से उन्होंने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट लेके आया। अब लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट किससे रिलेवेंट है? तो आप पढ़े होंगे अंडर क्लास 10 में इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे और अगर लॉगरिथम को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का रिलेवेंट है, यानी मोस्ट रिलेवेंट है। मतलब बगैर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नॉलेज के बगैर आप न ही लॉग पढ़ सकते हैं, और बगैर लॉग के कॉन्सेप्ट को पढ़े आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया दोनों एक दूसरे का भाई है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं है। तो अगर लॉग को अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिवाइज कर लेनी चाहिए अंडर क्लास 10 में। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पे जहाँ तक आप ख्याल रखेंगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम आपको साइड से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे। दूसरी चीज़ है कि इस चैप्टर का क्या रोल है। ये चैप्टर का जनरली यही रोल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को
इजी करना, यानी हम यहाँ वो रूल्स पढ़ेंगे, वो रेगुलेशन पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल के कैलकुलेशन को इजी करेगा। चलिए अब हम इस चैप्टर की ओर इसको समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर डिफ़ाइन कहाँ से हुआ, या आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट से ये इसको कैसे लिखा जाए, या लॉग को पढ़ा कैसे जाए, या लॉग का इस्तेमाल कैसे जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हम इसको लिखें, हम चलिए लिखने से ही शुरुआत करते हैं। एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और सपोज़ इसको अगर हम n मान लेते हैं, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, अगर हम देखें कैन बी रिटेन या कैन बी रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म। पहला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म, देखिए यहाँ एक एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या लिखा है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, हम इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। और क्यों हम पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ लिखें? क्योंकि हम उसी पॉजिटिव रियल नंबर पर बात करेंगे जिसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर पे ही लॉग डिफाइन होता है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, कोई इमेजरी नंबर ले रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करने के दौरान आपको पता चलेगा क्यों इमेजरी नंबर नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर्स ले लीजिए, एक छोटा सा हम इजी नंबर्स लेते हैं 36। अगर इस 36 की बात किया जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी 6 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 36। यानी हमने ये देखा कि अगर 36 को लिखना है तो 6 का स्क्वायर कर सकते हो, और इस तरह का लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस हो जाएं कि कौन सा चीज़ क्या है। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको क्या हम बोलते हैं, बेस। और ये जो है ना, इसका कई नाम है। सभी नाम बताने का मकसद ये है कि भाई आपको पता रहे कि क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं, आप कंफ्यूज न हो जाइए। कहीं आप एक ही नाम सीख के गए, आपको दूसरा नाम कोई बोल रहा है तो आप उसको गलत नहीं बोल दीजिएगा, आप गलत बोल रहे हो, या आप इस टेंशन में रहिए कि हमें पता नहीं है। तो हम सारी चीज़ बता दें। इसको पहला नाम हम बोलेंगे इनको डिग्री, यानी ये जो ऊपर वाला चीज़ है जिसको माथे पर है, सिर पर है, वो क्या है, डिग्री है। या इसको एक और नाम से आप जान सकते हैं, क्या है, एक्सपोनेंट। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, पावर। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसको इंडिसेस कहते हैं। और ये आपको पता होगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। हम क्योंकि आपको कह चुके हैं कि हम 0 से लेकर के हीरो तक आपको लॉगरिथम बना देंगे, खाली आप साथ दीजिए। आप इसको घर में 2 बार 3 बार तब तक रिपीट कीजिए जब तक आपको इस चैप्टर में फेमिलियर ना होए, और हम वीडियो में जहाँ तक हो सकेगा बेसिक लेवल से आपको हम इंट्रोड्यूस कराएं। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 6 to the power 2 = 36। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 36 कहाँ से आएगा भाई, 6 के को किस पावर तक रेज किया जाए, भाई 2 के पावर तक रेज करने पर क्या है, 36 है, क्योंकि 1 के पावर पर सिर्फ 6 आएगा। 2 तक रेज किया जाए तो ये क्या होगा, 36। ये वर्ड देखिएगा, ये सुनिएगा कि हमने क्या बोला है, 6 को किस पावर तक रेज किया जाए, 36, क्योंकि ये हमको लॉग में पढ़ने में आसानी करेगी। अगर इस तरीके से हम पढ़ें, 6 को 2 के पावर तक रेज किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 36। उसी तरह से 2 को 2 के पावर तक अगर रेज किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 8। 4। उसी तरह से 2 को 3 के पावर तक रेज किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 8। 2 को 5 के पावर तक रेज किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 32। 8 को 2 के पावर तक रेज किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 64। इस तरह ध्यान रखिएगा। अब इसी 36 को हम चाहते हैं कि लॉग के रूप में लिखना। लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखा जाता है।
कि इसी चीज़ को लिखना है तो जो इक्वेट के बाद है और जो डिग्री है, बेस हमारा बेस ही रहेगा, तो इसको लिखा जाता है कि log ऑफ 36 टू दी बेस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी जो डिग्री में था वो इक्वेट के इस साइड आ गया और जो इक्वल के बाद था वो क्या हो जाएगा, डिग्री में चढ़ जाएगा। या और अब ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि ज़्यादातर बच्चा लॉग तो पढ़ लिया और उसको पढ़ने ही नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ें कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ हम थोड़ा सा लिख लें, इसको पढ़ा जाता है log ऑफ 36 टू दी बेस 6 इज इक्वल टू 2। log ऑफ 36 टू दी बेस 6 इज इक्वल टू 2 पढ़ा जाता है। न कि आप ये ना पढ़ें कि log 6 टू दी पावर 36, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। या इसको ऐसा पढ़ सकते हैं log टू दी बेस 6 ऑफ 36, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन बेहतर है कि आप मेरी ये होगी, हम कहेंगे कि आप इस तरीके पढ़िए log ऑफ 36 यानी जो डिग्री में है, log ऑफ 36 टू दी बेस 6 इज इक्वल टू 2। हम कई चीज़ थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस करें क्योंकि बहुत सारा बच्चा मिस्टेक करता है, लॉग को पढ़ने ही नहीं आता है। तो आप ये देखिए, इसको इस तरीके से log ऑफ 4 टू दी बेस 2, इसी तरीके से log ऑफ 10 टू दी बेस 10, उसी तरह पढ़ सकते हैं log ऑफ 5 टू दी बेस 5, समझ में आए। log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू वाट जो है वो अभी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे और उस पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे या तो आपको पता चल गया। चलिए अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम लॉगरिथम को डिफ़ाइन किया जाए। अभी तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे बात किए कि कोई भी नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। इसको एक बात और आप सुन सकते हैं कि इसका अगर ये एंटी है, इसीलिए इसको एंटी लॉग भी कहा जाता है। इसका ये एंटी लॉग है और इसका ये क्या है, लॉग है। इस तरीके से भी सुन सकते हैं। एंटी लॉग भी एक टॉपिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो लॉग के कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। अब ये देखिए कि पॉजिटिव रियल नंबर लिए, अब हम थोड़ा सा डिग्री पे आपको काम कराएं। देखिए होता क्या है कि किसी भी नंबर्स का हमको फिजिबल आंसर चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये फिजिबल आंसर है। उसी तरीके से अगर 2 टू दी पावर 3 ये फिजिबल आंसर है। उसी तरीके से 2 टू दी पावर -1 है तो इसका आंसर 1/2 फिजिबल है। लेकिन अगर 2 टू दी पावर -½ हो या -2 टू दी पावर ½ हो तो इसका आंसर कोई फिजिबल और रियल नहीं है। क्या है कि इसको अगर हम देखेंगे -2 पे पावर या स्क्वायर रूट ऑफ -2 बोल सकते हैं, या इसको और आगे बढ़ाइएगा तो -2 अंडर रूट या 2 अंडर रूट -1, या इसको और बढ़ाइएगा तो क्या होगा i। तो ये भाई ये फिजिबल आंसर नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इमेजिनरी नंबर पर लॉग को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर कोई भी जो है पॉजिटिव रियल नंबर पे क्यों लिया गया, या कोई भी लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता, उस चीज़ को हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें कि कोई भी, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम्पल है 2 टू दी पावर x बराबर 5 फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। 2 टू दी पावर x बराबर मान लो कि 8 है, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू x। उसी तरीके से और अगर हम बात कर दें कि 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32, इसको अगर लिखना चाहें तो आप क्या कैसे लिखोगे लॉग के फॉर्म में, log ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। उसी तरीके से और भी अगर हम लिखें सपोज़ 5 टू दी पावर 3 बराबर 125, ऐसा होता है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो log ऑफ 125 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये चीज़ हम लोग लिखने के लिए भी सीखें। अगर मान लो कि अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है,
अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उसको हम ऐसा लिख सकते हैं a⁴x इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम log में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब बात रहा कि सर n का नेचर कैसा होना चाहिए, a का नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी तो डिस्कस करना होगा। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लॉग को सॉल्व करने के लिए आ जाए। चलिए हम थोड़ा सा लॉग को सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछा कि log ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट होगा। एक तो आप इस डायरेक्शन में सोचिए कि 2 का क्या डिग्री हमको 32 देगा। तो आपको पता है कि 2 टू दी पावर 1 क्या होता है, 2 देता है, 2 टू दी पावर 2 क्या देता है, 4 देता है, 2 टू दी पावर 3 क्या देता है, 8 देता है, 2 टू दी पावर 4 क्या दे देगा, 16 देगा, और 2 टू दी पावर 5 क्या देगा, 32 देगा। यानी 32 जो है लाने के लिए आपका डिग्री क्या रखना होगा, 5। तो जो डिग्री रखना होगा वही उसका क्या आंसर होगा, उसी का उसका सॉल्यूशन होगा। यानी log ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5। क्या है कि 2 को 5 के डिग्री तक रेज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 32। इस दो नंबर पर सोचिएगा, एक तो इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अगर इस एक क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए, सपोज 2 टू दी log ऑफ 1 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब बताइए कि 2 पर क्या डिग्री रखा जाए जो हमको 1 देगा। तो आपको पता है कोई भी नंबर पर पावर 0 दोगे तो आपको क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब है 2 टू दी पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये 0 के लिए 1 हो रहा है, डिग्री 0 के लिए 1 हो रहा है, और जो डिग्री के लिए 1 होता है वही उसका क्या आंसर हो गया, उसका क्या होगा, आंसर हो गया। इसलिए log ऑफ 1 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। उसी तरीके से अगर हम log ऑफ 8 टू दी बेस 8 निकालना चाहें तो आप यहाँ देखोगे 8 का कौन सा डिग्री 8 देगा, भाई आपको पता है 8 पे पावर 1 देंगे तो 8 देगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से आप एक तो ये डायरेक्शन में सोच सकते हैं, दूसरा इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं। कैसे, इसको x मान लीजिए। अब जब इसको x मान लीजिए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x। जब हम log को 2 टू दी पावर 5 को 32 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो बेस तो सेम रहेगा, ये जो इक्वेट के इधर है वो पावर में आ जाएगा, और जो डिग्री था वो क्या आ जाएगा, इक्वेट के इधर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x बराबर क्या होगा, 2 टू दी पावर 5। और जब बेस सेम होता है तो डिग्री क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या, 5। तो भाई x किसको माने थे, log ऑफ 32 टू दी बेस 2। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5। और वैसे भी आंसर हमारा क्या आया था, 5 आया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं log ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5। उसी तरीके से अगर हम इसको भी अगर करना चाहें log ऑफ 1 टू दी बेस 2, तो मान लीजिए x मान लिया, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2 टू दी पावर x बराबर 2 टू दी पावर 0। अब बेस सेम है, आपको पता है किसी भी नंबर्स पर यानी 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर पे पावर 0 होगा, डिग्री 0 होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1। यानी अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सेम होता है, x बराबर 0। यानी आपको क्या मिल गया कि log ऑफ 1 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। उम्मीद करते हैं कि आपको अब लॉग, सिंपल लॉग्स निकालने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं कि इसको डिफाइन कैसे जाए, क्या क्या कंडीशंस है, वेयर लॉग इज़ नॉट डिफाइन। चलिए हम उस पर बात करें। अगला टॉपिक है कि वेयर लॉग इज़ नॉट डिफाइन, क्या क्या कौन सा सिचुएशन में लॉग डिफाइन नहीं हो सकता। देखते हैं, हम ऐसे बता दें कि आपको रटा दें, या फिर हम उसको डिराइव करके बता दें कि क्यों डिफाइन नहीं होता। तो हम समझते हैं ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हैं log ऑफ निगेटिव नंबर ले लेते हैं, यहाँ -5, कोई भी बेस 2 ले लेते हैं, बराबर क्या होगा। इस पे आप गौर कीजिए, क्या क्वेश्चन है, log ऑफ -5 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट। अब ये निगेटिव नंबर्स का हमने तो डिफाइन किया है, पॉजिटिव नंबर पर लॉग डिफाइन है।
लेकिन निगेटिव नंबर पर डिफाइन है या नहीं है वो क्लियर वे में यहाँ पता चल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2^x एक्सपोनेंशियल में ये ऐसे लिखा जाता है 2^x इज इक्वल टू जो आपका डिग्री था वो इधर इक्वेट के इधर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 पे क्या x के जगह क्या रखा जाए जो हमको आउटपुट क्या देगा, -5 देगा। आप 2 मिनट के लिए रखिए, x की जगह 1 रखेंगे तो आंसर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। x की जगह 2 रखेंगे आंसर क्या दे रहा है, 4 है। इवन कि x की जगह निगेटिव नंबर भी रखिएगा तो -1 रखिएगा तो 1/2 दे रहा है। तो ऐसा कोई नंबर्स नहीं मिलेगा। इवन कि 0 रख दीजिए तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। ऐसा कोई नंबर x पर नहीं रख सकते हैं जो हमको क्या देगा, -5 आउटपुट देगा। तो इसका मतलब है कि सर x ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो हमको क्या देगा, -5 आउटपुट देगा। जब नहीं देगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखें कि सर लॉग में जिस चीज़ का लॉग निकालते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए सर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन हमको मिल गया, n जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, n नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, आपको रीज़न पता चल गया। अब हम एक ही बात करते हैं कि n के बारे में पता चल गया कि वो ऑलवेज जो है पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही लॉग डिफाइन है, ये तो पता चल गया। दूसरा बात हम ये पता करेंगे कि लॉग का जो बेस है वो किस नेचर का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एक एग्जांपल पर कि अगर हमको कोई पूछता है कि लॉग ऑफ 1 2D लॉग ऑफ, अगर हम 1 बेस रखते हैं और कोई भी निकालते हैं 5 मान लो, पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसको आप पूछेगा कि बराबर क्या होगा, यानी लॉग ऑफ 5 to the base 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कैसा लिख सकते हैं, 1 to the power x इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 पर अगर कोई भी डिग्री रखिए, मान ले कोई नंबर 0 रखिए, 1 to the power 0 क्या होगा, 1 देगा। 5 दे रहा, नहीं दे रहा। निगेटिव नंबर भी देखिए, तो निगेटिव पावर क्या भी, अगर -1 का निगेटिव पावर भी दिया जाए तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 1 का पावर 2 दीजिए, 1 का पावर 3 दीजिए, 1 का पावर 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, सब क्या आंसर देगा, 5। यानी x का ऐसा कोई नंबर्स हमको नहीं मिल रहा है जो हमको क्या दे, 5 दे। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे x ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो आउटपुट क्या दे, 5 दे। तो यहाँ से हम एक और कंडीशंस की जानकारी ले लिए कि सर लॉग का जो बेस होगा ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे नॉट डिफाइन हो रहा। तो एक कंडीशन और मिल गया, a शुड नॉट इक्वल टू 1। अब बात रहा कि सर a नेगेटिव 1 तो नहीं होगा, ये क्लियर है, और ये भी पता चल गया कि n हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी क्लियर है, क्यों नेगेटिव नहीं होगा वो भी दिखा दी। अब बात रहा कि सर 1 नहीं है, मान लिया लॉग बेस 1 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन किस चीज़ पर डिफाइन है, तो हम ये बात देता है। ये थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, एक बार नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ -2 to the base 3 इज इक्वल टू व्हाट, या x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो -2 to the power x इज इक्वल टू 2। तो -2 अगर x के जगह 0 रखिएगा तो 1 आंसर दे रहा है, 1 रखिएगा तो -2 आंसर दे रहा है, 2 रखिएगा तो 4 आंसर दे रहा है। तो कोई ऐसा x है जो -2 पर कोई ऐसा डिग्री है जिसको रखने पर 3 मिलेगा। यहाँ भी आप खोजते रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसका नहीं मिलेगा तो मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब एक और नॉलेज हुआ कि सर a निगेटिव पर, यानी बेस निगेटिव पर भी लॉग डिफाइन नहीं होता है। क्या हो गया, a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 जहाँ भी लिखा जाए तो आप ये समझिए वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी 0 से बड़ा नंबर है। 0 से बड़ा कौन है, 0.1, 0.3, 1.1, 1.2, 1.3, जितना भी है ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपको ये रटने से बचाने के लिए हम एग्जांपल्स दिए कि काहे लॉग पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइन है,
कहा है लॉग 1 पे डिफाइन नहीं है, बेस 1 पे डिफाइन नहीं, कहा है लॉग नेगेटिव बेस पे डिफाइन नहीं है। तो ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि लॉग किन किन कंडीशंस को फॉलो करता है। यानी लॉग के अंदर अगर जिस चीज़ का लॉग निकालेंगे, अगर निगेटिव है डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। अगर लॉग का बेस 1 है डायरेक्ट आंसर उसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत है, डायरेक्ट उसको बता दीजिएगा आप क्या है, नॉट डिफाइंड है। इवन कि अगर लॉग का बेस निगेटिव भी है तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। तो हमने कहा ये अगर हम कंसिडर कर लें a⁻x इज इक्वल टू वाई, सपोज एग्जाम्पल, और इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखें, यानी हमने क्या पढ़ा, a⁻, कंसिडर करें a⁻x इज इक्वल टू वाई। अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे लॉग ऑफ y टू दी बेस a इज इक्वल टू x, और यहाँ a क्या होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सब कंडीशंस हमको जानकारी ले लेनी है ताकि हम कहीं नहीं फंसें। चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे किया जाए लॉग के फॉर्म में। चलिए इन क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे, और कोशिश कीजिएगा आप भी आज जा करके इन 5 क्वेश्चंस को 10 बार 12 बार प्रैक्टिस करके इनको हम जिस जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उस डायरेक्शन आपको भी वहाँ पे सोचना है। देखिए आप क्लास 11th के स्टैंडर्ड में आए हैं और आपको कहीं ना कहीं ठीक है कि तो आपको रखना होगा, एक तो डायरेक्ट तरीक़ा से मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए, वो कहीं ना कहीं आपको टाइम बचाने में मदद करेगा। दूसरा चीज़ है कि हम प्रोसेस वाइज भी जानें ताकि हमको कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। अब इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें कि हमें क्या पूछा है, लॉग ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू वाट, इसका आंसर क्या होगा। तो हम एक डायरेक्शन में तो ये सोच सकते हैं कि सर 2 के किस डिग्री पर क्या आंसर मिलेगा, हमको 32 मिलेगा। तो आप देखिए 1 के डिग्री पर 32 तो नहीं मिला है, 2 टू पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 के डिग्री पर 4 होता है, 3 पर आपको 8 होगा, 4 अगर डिग्री रख दिएगा 16 मिलेगा। हाँ 5 अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 32। यानी 2 को अगर 5 के डिग्री तक रेस किया जाए तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 32। इसलिए इसका आंसर लॉग ऑफ 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5। डायरेक्ट आंसर मिल गया। यानी लॉग 32 लाने के लिए हमको 2 को किस डिग्री तक बढ़ाना होगा, 5 के तक ले जाना होगा, तो हमें मीन्स क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से आप ये देखिए 4 को कौन सा डिग्री पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 होगा। आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसका अगर डिग्री 0 कर दिया जाए, यानी उस पर पावर 0 कर दिया जाए तो हमको आंसर क्या होगा, 1 मिले। यानी 4 को अगर ऊपर में 0 डिग्री दें, यानी 4 के पावर अगर 0 दें, एक्सपोनेंट 0 दें, तो वो हमको क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब जो डिग्री 4 का जोन सा डिग्री 1 देगा वही उसका क्या होगा, लॉग ऑफ 1 टू दी बेस 4 का आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 0। उसी तरीके से 5 का कौन सा डिग्री 25 देगा, भाई 2 जो है 5 का स्क्वायर यानी 2 जो है 25 देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2। उसी तरीके से लॉग 2 का कौन सा पावर एक्सपोनेंट 8 देगा, 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, 2 टू दी पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 टू दी पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, और 2 टू दी पावर 3 करोगे तो 8 है। यानी 3 डिग्री अगर रखते हैं तो 8 देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब बात रहा कि सर 7 का कौन सा डिग्री 1/7 देगा। आप गौर कीजिए 1 रखिएगा, 7 पे पावर 1 रखिएगा तो आंसर तो 7 आएगा। तो आपको ये सोच रहे होंगे कि सर 7 का पावर निगेटिव दे दिया जाए तो इसको 1/7 लिखा जा सकता है, इसका मतलब है यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 7 का डिग्री निगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या होगा, -1। अब ये टेंशन मत लीजिए, हमने ये कहा है कि ये चीज़ क्या करने में, ये तो आंसर है ना,
आपको यहाँ डिफाइन है लॉग, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब हम लॉग लगा सकते हैं, लॉग डिफाइन कर सकते हैं। आउटपुट के बारे में हमने कभी नहीं बताया कि वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, आउटपुट कोई भी नंबर से आ सकता है, लेकिन लॉग जहाँ लगेगा उसका जिस चीज़ का लॉग निकालेंगे वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और जो बेस रखेंगे वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ हम बोले। अब यही पांचों क्वेश्चंस को हम थोड़ा प्रोसेस वाइज बताएं। हमने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको आना चाहिए, तो हम इसी चीज़ को पहला क्वेश्चन लेते हैं, लॉग ऑफ 32 टू दी बेस 2 क्या होगा। अभी तो हमको पता है आंसर 5 होगा, लेकिन हम प्रोसेस वाइज बनाना चाहते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं x। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़िएगा तो इसको क्या लिखा है 2 टू दी पावर x, और ये वाला जो है इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको और आगे बढ़ाइएगा, 2 टू दी पावर x बराबर 32 का मतलब है 2 के कौन सा डिग्री है, 2 के 5 का डिग्री। जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, सेम होता है। x बराबर क्या 5 है भाई। x किसको माने थे, लॉग ऑफ 32 टू दी बेस 2 को ही माने थे, और x क्या निकला 5 निकला, तो आंसर क्या होगा 5। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पर जाइएगा, लॉग ऑफ 1 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको x मान लेते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालिएगा, तो 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। तो 4 का कौन सा डिग्री आपको 1 देगा, 4 का 0, 4 टू दी पावर 0 क्या था 1 होता है। तो ये बेस सेम होगा, तो x बराबर क्या होगा 0। तो इसीलिए log ऑफ 1 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0, आंसर होगा। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन पे अगर देखेंगे, log ऑफ 25 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट, तो x मान लेते हैं। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर x इज इक्वल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इज इक्वल टू 25, और 5 टू दी पावर x बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब बेस सेम रहा तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। तो x किसको माने थे, log ऑफ 25 टू दी बेस 5, अब बराबर क्या हो गया, आंसर क्या होगा 2 होगा। उसी तरीके से हमको चौथा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। तो इस चीज़ को अगर हम x मान लें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8। इसको और आगे बढ़ाओगे 2 टू दी पावर x बराबर 2 टू दी पावर q। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चंस पे भी हम लोग गौर करते हैं कि आपको क्या पूछा है, log ऑफ 1/7 टू दी बेस 7 इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलो इसको भी हम बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, log ऑफ 1/7 टू दी बेस 7 इज इक्वल टू x। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 7 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होगा 1/7। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 7 टू दी पावर x बराबर 7 टू दी पावर -1। बेस सेम तो पावर क्या होगा माइनस बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/7 टू दी बेस 7 इज इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉग जो है कहीं ना कहीं काफ़ी इजी हो गया होगा। हम लोग आगे क्लास में फिर लॉग का और क्वेश्चंस लेके आएंगे। पहले हम 30 से 40 क्वेश्चंस करा करके आपको कम्प्लीटली लॉग निकालने सिखा देंगे, लॉग कैसे निकल जाए। फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, इसके ग्राफ पर बात करेंगे, और फिर न्यू टॉपिक लेके आएगा। पहले हम लॉग के सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का। यहाँ ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, फिर 5 दिन गैप कर दिए, 6ठा दिन आइए। क्योंकि आप 11th आए हैं, 10th को भूल जाइए। 10th में ऐसा वहाँ पे इजी कॉन्सेप्ट था, इसलिए वहाँ गैप भी मार लेते थे तो आप कवर कर लेते थे। लेकिन यहाँ अगर एक चैप्टर भी गैप मारिएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। बाद में रोने से बेहतर है कि आज ही सीरियस हो जाइए और आज ही से आप पूरी प्रैक्टिस पर दिमाग लगाइए। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो क्योंकि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का स्किल लेवल अलग है। किसी को एक बार में नहीं समझ में आता है, भाई 5 बार वीडियो को देखिए, 10 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। और मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि वो चैप्टर हमको सीख लेना है। अपने अंदर एक, अपने ब्रेन के फीचर में एक और फीचर
जोर देना है, ये नीयत से आप पढ़ाई कीजिए। जिनको 50 बार की ज़रूरत है 50 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन टारगेट होनी चाहिए कि हमको वो सीखना है। तो किसी को एक ही बार में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को 10 बार आएगा 10 बार आए। हम वीक हैं तो हमको ज़्यादा बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो हम एक वक्त ऐसा होगा हम भी मजबूत हो जाएंगे। तो हर इंसान इसी तरीके से मजबूत हुआ है कि अपने वीक को, कमज़ोरी को दूर करते हुए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे। ओके बाय।